देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स की आप और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, और आपके करंट इमोशंस क्या चल रहे हैं आपके लव लाइफ में। ठीक है, सो ये कंप्लीट एनर्जीज देखते हैं आपकी और आपके पर्सन की इन लव लाइफ क्या चल रही है। वैसे तो ये रून्स रीडिंग है, बट लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ यू एंड योर पार्टनर। आप में से जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे साथ जुड़े रहे। और जो ओल्ड हैं प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स एंड लव इस चैनल पे हमेशा कंटिन्यू रखें, राइट। देखिए म्यूचुअल एनर्जीज में अगर देखा जाए तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 10 ऑफ wands, 10 of swords, the devil, 4 of swords and ace of pentacles, right। सो गाइज आपकी करंट एनर्जीज में मुझे लग रहा है कि आप इस समय कॉन्फिडेंट हैं, इस समय आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, आप लव अफेयर्स में या फिर अपने पर्सन का इंतज़ार अब नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है आपको इस पर्सन के लिए कोई प्यार नहीं था, कोई फीलिंग्स नहीं थी, ऐसा नहीं था। बट अब ऐसा है कि अब आप इस चीज़ में ज़्यादा स्टक नहीं रहना चाहते हैं, अब अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी देखते थे। आप जब इनके साथ आप कनेक्टेड थे तो आपने पूरा का पूरा इनके साथ मैरिज, स्टेबिलिटी, या फिर एक तरीके का आपको एक मन में कन्फर्मेशन आ चुका था कि यही पर्सन है जो है। आप लॉन्ग टर्म में भी अगर सोचते थे कि मुझे किसी से शादी करनी है ना, तो यही पर्सन है। इवन अभी भी आपका अगर मन सोचेगा ना कि मुझे शादी करनी है या मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, तो आपके दिमाग में यही पर्सन है जिनके बारे में आप सोचते हैं। बट अब ऐसा क्या हो गया है ना कि आपको इस इंसान से ना भरोसा ही आपका उठ चुका है इन पे। ठीक है, आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते, आपको एक ट्रस्ट ही खो चुका है। आपको ऐसा हो रहा है कि ये आ भी गए तो मैं इनसे बात क्या करूँ, ये आ भी गए तो मैं इन पे ट्रस्ट कैसे करूँ, क्या हो सकता है जिससे ये पर्सन जो है मेरे पास ऐसे कम्प्लीटली आ जाए। आपको इनसे एक्सपेक्टेड है कि मैरिज दें, आपको एक्सपेक्टेड है कि स्टेबिलिटी दे। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं इनसे एक स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है, या एक ऐसी एनर्जीज रिक्वायर्ड है जहाँ पर आपको ये मैरिज दे, कमिटमेंट दे, आपके साथ फुल्ली डिवोटेड होके ये पर्सन जो है आए। तो आपकी जो एनर्जीज़ है यहाँ पे ब्लॉक्ड होती हुई दिख रही है इस इंसान के लिए। ऐसा नहीं है आप इस पर्सन को फील नहीं करते, अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, बट इन्होंने आपको इतना वेट करा दिया है या फिर इनकी एनर्जीज इतनी स्टक है, और आप ये एनर्जीज़ को ना एंटरटेन नहीं करने वाले हो। जितना मैं आपकी रीडिंग्स देखती हूँ, जितना मेरे को अभी कार्ड्स में समझ आ रहा है, आप इस पर्सन को इन चीज़ों में एंटरटेन नहीं करने वाले हो। आपको क्लियरली यही है कि अगर ये पर्सन मेरे लाइफ में आएंगे तो मुझे स्टेबिलिटी दे, मुझे कमिटमेंट दे, मेरी तरफ आए, पूरे डिवोटेड होके आए और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे। ऐसी एनर्जीज़ आपकी मुझे दिख रही है। आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड भी थे बहुत ज़्यादा, इनके साथ आप क्लियर डिसीजन के साथ भी आना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आप इस पर्सन में अब उतना डिवोशन नहीं दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। इस वजह से आप यहाँ से दिमाग हटा रहे हो, और आपको चाहिए तो सिर्फ यही चाहिए। ठीक है, आप जब भी लॉन्ग टर्म में देखते हो, आप शादी देखते हो, या आपने इनको पूरी तरीके से अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ मान चुके होगे। ठीक है, एक कंप्लीट पैकेज ऐसा समझा होगा आपने। बट एक के बाद एक आपको इतना हर्ट देते गए हैं, एक के बाद एक आपको ऐसी एनर्जीज दे गए हैं जहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि यार यहाँ पर वेट करना या फिर इस पर्सन का इंतज़ार करना मुझे कितना ज़्यादा हर्ट में रख रहा है। द डेविल आपको रिप्रेजेंट करता है कैप्रिकॉन्स को, और आपको समझ आ गया कि मुझे यहाँ पर कितना हर्ट मिल रहा है, मेरी एनर्जीज तो लॉस्ट हो चुकी है, मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसी एनर्जीज में आपकी दिख रही है। वहीं आपके पर्सन की अगर करंट एनर्जीज देखें तो वो मूव ऑन करना चाहते हैं, बट उनके मन में ना बर्डन जो था, जो भी चीज़ों में उनके बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा था कि वो लैक कर रहे हैं, कहीं बात में एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, या अभी तक आप में से कुछ लोग तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट आप में से कुछ लोग के पर्सन तो आपको कुछ भी नहीं दिखाया है, ब्लॉकेजेस दिखा दिए बिल्कुल ही।
तो आपके पर्सन एक फ्री माइंड करके, एक एक प्लेजेंट अपने माइंड सेट को रख के, शांत रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चेंजेस देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट उनकी लाइफ में एक के बाद एक एग्जॉस्ट ही एनर्जीज उनको मिलती जा रही है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेके। उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशंस हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत करा है। ठीक है, वो सॉरी भी आपके से कहना चाहते हैं, या फिर एक आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहना चाहते हैं, आपको प्यार शो करना चाहते हैं, आपके साथ एक कंप्लीशन फील करते हैं, आपको अपना एक राइट पार्टनर वो समझते हैं। बट अगर आपका यहाँ पर क्या है ना, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, मैरिज चाहिए कैप्रिकॉन्स, आपके पर्सन अभी ये सब प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए ही आपकी एनर्जीज़ बहुत स्टक है। कहीं ना कहीं आप भी ये चीज़ें जानते हैं। ठीक है, आपने अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करा हुआ है। ये पर्सन आपको ना तो कहीं देख सकते हैं, अगर आपकी बात भी हो रही होगी तो आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं इस पर्सन के साथ। ठीक है, आप अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, स्पेशली अपने लिए। आप कह रहे हो कि मुझे अपनी वर्थ पता है। पहले ऐसा होता होगा कि आपको इन चीज़ों का समझ नहीं आता होगा, पर आप इंट्यूटिवली अब इतने हाई हो चुके हैं कि आप कहते हो कि मुझे मेरी वर्थ पता है। ठीक है, मुझे पता है कि तुम मेरे पास आओ और तुम मेरे को स्टेबिलिटी दो, तुम मुझे चेस करो, मैं ये सब डिज़र्व करती हूँ। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता है। जैसे भी आपका जेंडर है, जेंडर बेस्ड तो रीडिंग है नहीं, तो अगर आप लड़के हैं तो आपकी भी फीलिंग्स ये है कि मुझे पता है भाई मैं क्या डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। तो आप वेट कर रहे हो ये पर्सन आपकी तरफ ऑफ़र करे, आपको चेजिंग दे, आपके पीछे पीछे आए और आपको बहुत ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस करे, प्रपोजल दे, तब आप इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचेंगे। अदरवाइज़ आपको ये पर्सन नहीं चाहिए। आप इनको ब्लॉक करने के लिए तैयार हो, आप इनसे मूव ऑन करने के लिए तैयार हो। आपको कोई टूटा फूटा या ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जहाँ पर आपको ये स्टेबिलिटी ना प्रोवाइड करे। ठीक है, वहीं ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा है इनकी लाइफ में तो डाउनफॉल्स क्यों आ रहे हैं। ये पर्सन मुझे लगता है अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ भी जाना चाहिए। इस पर्सन के लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, ऐसा रिश्ता शादी का, अगर बेबीज़ भी इन्वॉल्व हैं, तो इस पर्सन को तो अभी टाइम लगेगा कैप्रिकॉर्न्स। मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, क्योंकि ये इनके अंदर हिम्मत नहीं है। इनको वो समय याद है जब इन्होंने आपके साथ गलत करा था। ठीक है, अब ये उस चीज़ में एक्शन लेने से घबरा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, इनकी हीलिंग एनर्जी शुरू होती हुई दिख रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको पता है कि यहाँ पर ये आगे बढ़े तो आपके साथ इन्हें एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, एक ऐसा इंसान मिल रहा है जो कभी किसी को नहीं मिल सकता है। ऐसी एनर्जीज आपसे इनको मिलती है कि आप एक परफेक्ट हो, परफेक्ट एग्जाम्पल हो। बट फिर भी देखो इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, प्यार, आप जितना मर्जी इनसे प्यार मांग लो, ये आपको देने के लिए तैयार हैं, आपके साथ रहने के लिए तैयार है। बट इन्हें पता है कि आप एक सीरियस कमिटमेंट मांगेंगे, आप इनसे शादी मांगेंगे। इस वजह से ये आपके पास आ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये आपको जवाब देने के लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा। ये इन्हें पता है क्लियरली। ये कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। ये सरेंडर कर रहे हैं खुद को, ये आना भी चाहते हैं। ठीक है, बट दिल ही दिल में ये माफ़ी भी मांग रहे हैं आपसे कि इन्होंने बहुत गलत करा है। बट कहीं ना कहीं ये आपको भी ब्लेम करते हैं कि शायद आप अचानक चले गए हो। आप में से कुछ लोग बातें भी कर रहे हो, तो ये आपसे बातें करेंगे, सब ठीक है, बट नो कमिटमेंट, नो वो मैरिज। ये बर्डन है, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, और ये बहुत चेंजेस चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में चेंजेस, की पॉजिटिव चेंजेस आए। बट आप खुद देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स, ये खुद ही काम नहीं करना चाहते हैं। रिवर्स में देखो डेविल है इनके सर के ऊपर, स्नेक्स, डेविल देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप डेविल, इनकी साइकिल में डेविल ही आके बैठ गया है, इनके थॉट्स में डेविल ही आके बैठ गया है। जहाँ ये हिम्मत कर सकते थे, ये आपके पास आ सकते थे बर्डन को ड्रॉप करके, इनकी वो एक एक अपॉर्चुनिटी इन्होंने मिस कर दी है। ये पर्सन आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप, आपको परफेक्ट एग्जाम्पल समझते हैं, आप में कोई फॉल्ट नहीं है, बट ये सेपरेशन का रीज़न आपको भी समझते हैं।
आपके साथ इन्हें हीलिंग मिलती है, आपने इनसे कभी कुछ मांगा नहीं है, आपके साथ इन्हें कनेक्शन कभी, जब आप साथ में थे तो आपको इनसे बहुत डिवाइनली कनेक्शन फील होता था, आप बहुत इंट्यूटिव लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि ये आपके डिवाइन सोलमेट है, आपको बिल्कुल ही सोलमेट कनेक्शन इनके साथ फील हुआ होगा जिसके लिए आप ये देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ही सोलमेट। बट इस पर्सन ने कभी भी इन चीज़ों को सीरियसली लिया नहीं होगा। ये अपने में ही सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने बारे में ही बात करना, अपने अपनी एनर्जीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग समझना, अपने सेल्फ मतलब अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान, आप कुछ बात भी कर रहे हैं तो ध्यान ना देना, आपको बहुत ज़्यादा लोअर कैटेगरी का फील करवाना। लोअर कैटेगरी इन द सेंस, मैं ऐसे नहीं बोलना चाह रही हूँ, बट जैसे आप, आपकी इम्पोर्टेंस ही नहीं समझना, बेसिकली आपको दिखाना कि अरे रहने दो, तुम्हें नहीं कुछ पता, तुम तो ये वो, मतलब ऐसे भी कई बार आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील भी कराया है इस पर्सन ने। ये देखो, ये बुरे इंसान नहीं है, गंदे इंसान नहीं है, प्यार बहुत है इनको आपके लिए, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है आप तक आने की। एंड अब ऐसा हो गया ना कि आप वेट कर करके आप परेशान हो चुके हैं कि आए आए, कुछ तो स्टेप ले, कुछ तो हो, तो इस वजह से आप आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। क्योंकि नहीं आ रहे हैं ना, ये एक्शन ले रहे हैं ना, आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, कुछ भी नहीं, तो आप पे ऑप्शन क्या बचा है, आपको आगे बढ़ना ही पड़ रहा है। बट मन में आप देखो तो आपको इनसे सोल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आपको होप्स भी हैं कि ये पर्सन मेरे पास वापस आ जाएंगे। आपको ये है कि मैं अब ये चीज़ करूँ ना, मान लो मैं इनसे बात ना करूँ या एकदम ही गायब हो जाऊँ, तो मेरे फेवर में तो कुछ चीज़ काम कर जाएगी। आपको होप्स हैं, कहीं ना कहीं आप आउटर लेवल पे दिखा रहे हो कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट डीप डाउन आप वेट भी कर रहे हैं कि अब मैं ऐसे कर रही हूँ ना, मूव ऑन कर रहा हूँ या ऐसे हो रहा है, तो अब तो ये आएंगे, देखना पक्का आएंगे। फिर आप देखते हो, मतलब मन ही मन में आप चाहते हो कि एक्शन ले, बट नो एक्शंस, नथिंग। आ भी गए हैं, एक्शन ले भी दिया, आप में से काफ़ी लोगों से बात भी हो रही होगी, तो ये सॉरी कहना चाहते हैं, बट इनके अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की। अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक हैं कि इन्होंने वो आपके साथ अच्छा नहीं करा है, आप डिज़र्व नहीं करते हैं, बट अब क्या करें, हिम्मत ही नहीं है इस पर्सन की तरफ। अपने ही स्ट्रगल्स चल रहे हैं इस इंसान के लाइफ में ना, अपने ही कुछ स्ट्रगल्स, उसी में एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसी में काम कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ठीक हो जाए। एंड आपके अंदर बहुत मेजर रियलाइजेशन आ गया है इस समय। आप उस सिचुएशन में हो जहाँ पर आई डोंट थिंक आप इस पर्सन के तरफ इनका मैसेज कॉल भी आ जाए तो एकदम भागे हुए जाओगे। आपको एक गुस्सा, हेट में देख रही हूँ, एक मेजर रियलाइजेशन कि यार ये क्या है, आप बिल्कुल ही कोल्ड एज आइस हो रहे हो इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि ये पर्सन कुछ भी नहीं करने वाले हैं, आप बहुत इंतज़ार कर लिया है। वहीं ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है आपको लेके, ठीक है। आप इनको पॉजेसिव भी हो सकते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत हो सकते हैं, आपको परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने आपको जो एनर्जीज शो करी है वो अच्छी एनर्जी शो नहीं करी है, अच्छा नहीं करा है आपके साथ। आपको हो सकता है इन्होंने एक टाइप का झांसा दिया है मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की बातें करके, और ये चीज़ इन्हें रियलाइजेशन है, ये चीज़ें इन्हें पता है कि इन्होंने यहाँ पर ऐसी बात करके आपको धोखे में रख के ना ठीक नहीं करा है, या आपको सच्चाई ना बता के ठीक नहीं करा है। कहीं ना कहीं ये हर्ट है, ये आगे लाइफ में मूव ऑन कर रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे थे या इनकी फैमिली बढ़ रही थी, बट वहाँ पर भी इन्हें खुशी नहीं मिली है, बहुत हर्ट मिला है इन्हें, क्योंकि ये उनके एफर्ट्स ही नहीं लग रहे थे, इस आपके पर्सन के एफर्ट्स ही नहीं लग रहे थे उसमें, कहीं भी इनकी तरफ खुशियाँ नहीं हैं। बट मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये सैड नहीं है, ये आज जैसे आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पहले एग्जॉस्टेड होती थी, इनके बारे में सोच रहे हैं, ये लाइफ में मूव ऑन भी कर रहे हैं, ये अपनी हैप्पीनेस को देख रहे हैं, एक नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एक आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिखाएंगे
डीप डाउन है ये इमोशंस, डीप डार्क फीलिंग्स आप समझ सकते हैं कि इनकी डीप डार्क फीलिंग्स हैं जहाँ पर ये आगे बढ़ रहे हैं, बट हर्ट है, मिस कर रहे हैं, आपको स्टेबल पार्टनर समझते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप आगे बढ़ रहे हैं कैप्रिकॉन्स अभी लाइफ में, बट डीप डाउन आप इस पर्सन को सोलमेट समझते थे, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपना मैरिज मटेरियल समझते हैं, अभी भी चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज़ में है। तो डीप डाउन में ये इनको पता है इन्होंने गलती कर दी है बहुत बड़ी आपके साथ ऐसे करके, बट आउटर लेवल पे दे आर फाइन, दे आर मूविंग ऑन, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। माफ़ी आपसे मांगना चाहते हैं, बट सिर्फ माफ़ी, ठीक है, एक हैप्पी या फिर फ्रेंडशिप जोन में रखना चाहते हैं आपको, बट बस इतना ही, ठीक है। आप लाइक अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप बाहर निकल के आए हो, आपका थ्रोट चक्रा अनब्लॉक हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, आप किसी की भी ऐसा नहीं है कि आप गिव बैक नहीं कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी दूसरों को जवाब देना आप सीख गए हैं, आपके इमोशंस आप कंट्रोल करना जानते हैं। बट एक चीज़ और है कि आप ओवर थिंकिंग किसी एस्पेक्ट में मुझे बहुत करते हुए दिख रहे हैं। अब ये फैमिली भी हो सकती है या पर्सनल लेवल पे किसी न किसी टॉपिक पे आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कहाँ कर रहे हैं, बट आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत शांत करना चाहते हो। मुझे लगता है आप किसी को ऐसा देखते हो कि कोई आप किसी को ऐसा देख रहे हो अपनी लाइफ में जो आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, आप उनको मूव ऑन करते हुए देख के, हैप्पी एनर्जीज़ में देख के आप सैड हैं। आपको लगता है पता नहीं वो इंसान मेरे लिए क्या सोचते हैं, या फिर ठीक से कम्युनिकेट आप उनसे कर नहीं पा रहे हैं, बट ओवर थिंकिंग, आई डोंट नो किसके लिए, बट ओवर थिंकिंग आपकी मुझे बहुत दिख रही है किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। शायद फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। कम्युनिकेशन, आप शायद कम्युनिकेशन का वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ सूट्स, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नो मैटर वॉट आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है ना, आपके साथ यही है एनर्जीज है कि आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप नो मैटर कितना भी हर्ट हुआ हो, ये पर्सन भी है, आप इमोशनल इनके लिए हैं, आप प्यार करते हैं, बट अब आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है ये होप्स मुझे यहाँ पे भूल जाना चाहिए कि ये पर्सन कुछ मेरे लिए करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकता है मेरे लिए। नेक्स्ट एक्शंस में भी ये पर्सन सैड है, आई डोंट नो एक्शन लेंगे नहीं या नहीं, ये एक्शंस कब लेंगे प्लीज़ बताइए, एक्शंस कब लेंगे ये पर्सन। 8 ऑफ कप्स, आई गेस सितंबर में ये एक्शंस ले सकते हैं आपकी तरफ। 8 की एनर्जीज आई है, सितंबर में आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप टाइप की एनर्जीज आपकी तरफ कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट कैप्रिकॉन्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।